आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। बीएल सोनी के रिटायरमेंट के बाद ये पद खाली हुआ था। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और आपको ये भी बताएं कि बीएल सोनी के रिटायरमेंट के बाद ये पद खाली हुआ था। आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। डॉक्टर ऋतुराज मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि बीएल सोनी हाल ही में रिटायर हुए और ये पद खाली हुआ, अब ऐसे में आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जी बिल्कुल दीपिका, और ये इसके साथ ही जो चार पांच दिनों से जो कश्मकश इसको लेकर थी कि आखिरकार कौन उत्तराधिकारी होगा बीएल सोनी का, इस पर विराम अभी फिलहाल लग गया है। क्योंकि अब सरकार ने यह मंशा जताई है इस आदेश के जरिए कि अतिरिक्त चार्ज के रूप में डीजी पद रखा जाए। तो फिलहाल ये अतिरिक्त चार्ज दिया गया है क्योंकि एसीबी में अभी एडीजी जो हैं दिनेश एमएन है और हेमंत प्रियदर्शी हैं। तो इन दोनों में सीनियर जो हेमंत प्रियदर्शी हैं, तो ऐसे में हेमंत प्रियदर्शी को यह अतिरिक्त चार्ज दिया गया। और जब बीएल सोनी रिटायर्ड हो रहे थे तब चूंकि प्रियदर्शी अवकाश पर थे, इसलिए उनको वह चार्ज नहीं दिया गया था। तब यह चार्ज दिनेश एमएन ने स्वाभाविक रूप से संभाला था। तो अब औपचारिक रूप से आदेश जारी हो गए हैं। तो फिलहाल इस पर विराम लग गया है कि आखिरकार जो बीएल सोनी है उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। डॉक्टर ऋतुराज, तो फिर चौंकाने वाली बात ये फिर नहीं है। आप बता रहे हैं कि सीनियरिटी के आधार पर आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जी बिल्कुल, वैसे जो परंपरा रहती है उस परंपरा के हिसाब से ये बिल्कुल सही निर्णय है। ऐसे में चौंकाने वाली जैसी बात नहीं कही जा सकती। हालांकि कई यह मान रहे थे कि जो अतिरिक्त चार्ज है वो शायद अब ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाए दिनेश एमएन का, लेकिन चूंकि अब अवकाश से लौटना जैसे ही होगा तो वैसे ही ये हेमंत प्रियदर्शी चार्ज संभालेंगे। वहीं इसलिए थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है कि इसमें स्थायी नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि एसीबी के जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही थी और जिस तरह से पूरा सहयोग सरकार का मिल रहा था और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, उस मैंडेट को पूरा कर रही थी एसीबी। तो उस मैंडेट के चलते इसमें नियुक्ति जो होनी थी वो स्थायी रूप से नियुक्ति मानी जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने ये मंशा जताई है और कुछ वक्त लेकर संभव रहा बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय लेकर और स्थायी नियुक्ति भी कर दी जाएगी कि डीजी कैडर के जो अधिकारी हैं उनमें से किसी को ये ठीक है। स्थायी नियुक्ति का हालांकि इंतजार रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, स्थायी तो नहीं, लेकिन आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज जरूर सौंपा गया है। मैं चाहूंगी जरा बताइएगा दर्शकों को आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के बारे में। सत्यनारायण, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे। और जैसे कि डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़े, वो ये बता रहे थे कि सीनियरिटी के आधार पर आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, क्योंकि चुनौती भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की है, रिश्वतखोरों को पकड़ने की है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, लगातार हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं कि एसीबी की तरफ से रिश्वतखोरों को ट्रैप किया जा रहा है। ऐसे में चुनौती यही है कि रिश्वतखोरों पर कैसे शिकंजा कसा जाए। लेकिन अहम जानकारी है कि आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आदेश भी इसके लिए जारी कर दिए गए हैं।